अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ वेंचर। आज की जो हमारी जॉब्स हैं वो सिर्फ मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी बहन भाइयों के लिए है, जो कि पंजाब दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स मुजफ्फरगढ़ के लिए है। तो आइए इसका आपको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ और इसका कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह इसके लिए अप्लाई करना है। ये पंजाब दानिश स्कूल एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स मुजफ्फरगढ़ मेल एंड फीमेल टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें पंजाब दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू हाई डायनामिक एंड कमिटेड प्रोफेशंस in academic staff category to serve at Center of Excellence Boys and Girls Muzaffargarh. All appointment will be on contract basis. इसमें जो जॉब्स दी हुई हैं उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुजफ्फरगढ़ का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके लिए हैं, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो ये सैलरी है, सैलरी विल बी एज़ पर अप्रूव्ड स्केल। ये कहता है स्केल के मुताबिक आपको इसकी सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ जो होना लाजमी है वो क्वालिफ़िकेशंस है, जो कि मास्टर डिग्री हो जिसमें आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और एज आपकी जो है 45 ईयर होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि आपका होना लाजमी है। उसके अलावा आपकी जो इंग्लिश है, कम्युनिकेशन है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो आइए नीचे इनकी जॉब्स देखते हैं और इनकी डिटेल भी देखते हैं कि उसमें क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंग्लिश है, इसमें सिर्फ मेल के लिए एक सीट है, जिसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है 16 ईयर मतलब मास्टर जी। इसमें बीएस और बीए हॉर्न्स भी आ जाता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर TEFL TEIL और TESOL है, जिसमें आपकी सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। अगर CGPA है तो उसमें 2.5 हो आउट ऑफ 4, अगर 5 है तो उसमें 3.5 होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ME8 और B8 क्वालिफ़िकेशन भी मांगी हुई है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इंग्लिश में आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपकी मैटर करती हैं इसके लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास मैथमेटिक है, जिसमें सिर्फ फ़ीमेल है एक के लिए। उसमें भी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर मांगी हुई है, जिसके BS हॉर्न्स होगी और BSc हॉर्न्स होगी और BA हॉर्न्स होगी। उसके अलावा डिग्री इसमें मैथमेटिक मांगी हुई है, उसमें भी सेकंड डिवीजन मांगी हुई है। अगर आपके पास CGPA वाला है तो 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, अगर 5 है तो 3.5 होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें भी M8 और B8 क्वालिफ़िकेशन विल गिवन ड्यू टू एडवांटेज, ये मतलब आपकी MA B8 भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है जनरल साइंस, जिसमें सिर्फ एक मेल के लिए है। उसमें भी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, सेम जैसे कि पहले। इसमें बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री विद मिनिमम होनी चाहिए सेकंड डिवीजन, सेम वैसे CGP होनी चाहिए 5 और 4 में से, और उसके अलावा M8 और B8 भी होना चाहिए। उसके बाद इस्लामियात के लिए है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए एक एक सीट है, जिसमें उन्होंने जो सेम उसी तरह डिग्री है मास्टर होनी चाहिए आपकी, जिसमें इस्लामियात, इस्लामिक स्टडी, शहादतुल आलमिया फ्रॉम वफाकुल मदारिस वगैरह, ये तमाम दार उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। CGP है तो 2.5 होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए। उसके बाद आपके कोर्स ऑफ इस्लामियात और अरबिक विल गिवन ड्यू टू एडवांटेजेस होने चाहिए, M8 और B8 भी होने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास उर्दू है। उर्दू में जो हमारे पास सिर्फ एक फ़ीमेल के लिए, उर्दू में भी उन्होंने डिग्री वैसे मास्टर मांगी हुई है, मिनिमम सेकंड डिवीजन मांगी हुई है, सेम CGP है, M8 होनी चाहिए। उसमें भी जैसे इंग्लिश का था आपकी ग्रामर वगैरह, उसके अलावा राइटिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें डिपेंड करती हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पे है, लास्ट पे हमारे पास जर्नल मोंटेसोरी है, जिसमें आपकी फ़ीमेल की एक है, जिसमें उन्होंने सेम उसी तरह इनकी भी सेकंड डिवीजन मांगी हुई है मास्टर में, जिसमें CGP आपकी 2.5 हो और 3.5 होनी चाहिए। उसके बाद मोंटेसोरी ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी इसके लिए लाजमी होना चाहिए। अब इसके लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए प्रोसेस क्या है। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन विल अटेस्टेड, वो कहते हैं इसमें जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने CV, 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस और एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
CNIC होना चाहिए और ये अटेस्टेड होने चाहिए और ये आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल्स एंड बॉयज़ मुजफ्फरगढ़ को में देनी है बाय हैंड। उसके बाद जो आप इन्वेल्प देंगे उस पर आपने पोस्ट डिक्लेयर करनी है अपनी कि उसमें आप किसके लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो 16 दिसंबर 2023 को जो ऑफिस टाइम होता है वहाँ का उसमें आप जमा करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका टेस्ट वगैरह होगा, टेस्ट और इंटरव्यू होगा, डेट और रिटर्न और एनी अदर टेस्ट विल बी गिवन लेटर इफ़ रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि इसके लिए जो आपकी जो टेस्ट है उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो आपको कैंडिडेट को कॉल करके बुलाया दिया जाएगा। उसके बाद ये लास्ट पे लिखा ये 5th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इसमें कोई TA DA नहीं होगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है तो उसमें तमाम कर जो आपने इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी ट्रांसफ़र पोस्ट जो है उनको दानिश सेंटर स्कूल के किसी भी पंजाब लोकेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। ये नहीं कि ये सिर्फ मुजफ्फरगढ़ में रहेंगे, इनको किसी और सिटी में भी जहाँ पर इनके इदारे होंगे दानिश और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद है आज सिलेक्टेड एप्लीकेशन विल रिक्वायर टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस। वो कहते हैं कि जो आप एप्लीकेशन जब देने हैं तो आपने एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना देना है और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाना है। उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल PDSE हेड ऑफिस हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन। वो कहता है कि स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल को ये हेड है कि वो इनको तोसीह भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद लास्ट पे उन्होंने हमें जो प्रिंसिपल है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल्स बॉयज़ मुजफ्फरगढ़, एड्रेस अलीपुर रोड यादगार चौक मुजफ्फरगढ़ सिटी, फ़ोन नंबर बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस दोनों के दिए हैं। तो ये हमारा आज का एडवर्टाइजमेंट है जो कि मुजफ्फरगढ़ के रिहायशियों के लिए है। इसमें मज़ीद कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट करें।